गुड़िया और कुकू नदी पर बैठे हुए थे कि वहाँ पर गौरी कभी आ जाती है। गुड़िया और कुकू, आज तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें खाने में क्या दिया है? आंटी, हमारी मम्मा हमारे लिए मकई का दाना लाई थी। पता था, मुझे पता था। वो चिड़िया तुम दोनों को सूखा दाना ही देती होगी खाने को। मैं तो हर रोज अपने बेटे जग्गू को मीठे मीठे आम देती हूँ खाने को। आंटी, क्या ये आम आप जग्गू के लिए लेकर जा रही हैं? तो और क्या, मेरा जग्गू मीठे मीठे फल खाएगा तो जल्दी बड़ा हो जाएगा। तुमसे भी बड़ा मेरा बेटा शक्तिशाली पक्षी बनेगा और तुम बनोगे कमजोर पक्षी, क्योंकि तुम खाते हो सूखा दाना। ऐसे बच्चों से उल्टी सीधी बातें करने के बाद गौरी कभी वहाँ से चली जाती है और फिर गुड़िया और कुकू अपने घर जाते हैं। बच्चों, मैंने दाना रख दिया है, आप दोनों बहन भाई दाना खा लें। गुड़िया खुश हो जाती है और दाना खाने लगती है और कुकू बैठा हुआ था। कुकू बेटा, क्या आपको भूख नहीं है? आप दाना नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, हर रोज दाना, हर रोज दाना। मैं भी फल खाऊंगा, मीठे फल। मैं भी जग्गू कौवे की तरह शक्तिशाली पक्षी बनूंगा। कुकू भाई, आपने तो गौरी आंटी की बातों को दिल पर ही ले लिया। कुकू बेटा, वो गौरी कौवी काली कौवी झूठ बोलती है। वो तो अपने जग्गू को दाना भी दूसरों के घरों से चोरी करके खिलाती है। मम्मा, क्या मीठे फल हम नहीं खा सकते? मैं खाऊंगा, मैं आम का फल ही खाऊंगा। कुक्कू गुस्से में अपने घोंसले में जाकर ले जाता है और फिर सुबह हो जाती है। कुक्कू ने अभी तक दाना नहीं खाया था। गुड़िया बेटी, आप ये दाना खा लो और अपने भाई का ख्याल रखना। मैं जंगल जाती हूँ और कुकू के लिए कहीं से मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। लेकिन मम्मा, बाहर मौसम खराब है, क्या पता बारिश कब शुरू हो जाए। आप घर में ही रहे। मैं दाना नहीं खाऊंगा। सुन लिया गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ। मैं अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और सीधी आम के पेड़ पे जाती है, लेकिन आम के पेड़ पे तो कोई आम था ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? अगर फल ना लेकर गई तो मेरा कुकू भूखा रहेगा। मुझे दूसरे जंगल जाना होगा। मम्मा चिड़िया उड़ती है और उड़ती उड़ती दूसरे जंगल पहुंच जाती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बच्चे घर में अकेले होंगे और मैं यहाँ बारिश में फंस गई हूँ। शायद मुझे इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। बारिश छम छम बरस रही थी। मम्मा चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी गीली हो रही थी। कुकू भाई, देखा, बारिश शुरू हो गई। अब हमारी मम्मा कहाँ होंगी? आपकी जिद की वजह से मम्मा को घर से बाहर जाना पड़ा। गुड़िया बहन, मुझे क्या मालूम था कि बारिश शुरू हो जाएगी। गुड़िया बहन, मम्मा ठीक होंगी ना? कुक्कू अब पछता रहा था। वो सोच रहा था अगर वो मीठा फल खाने की जिद ना करता तो उसकी मम्मा बारिश में घर से बाहर ना जाती। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बारिश नहीं रुकती तो कुक्कू और गुड़िया की मम्मा बारिश में ही घर जाने का फैसला करती है। मम्मा चिड़िया मुंह में मीठा फल लेकर फिर से उड़ती है और रास्ते में हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और मम्मा चिड़िया एक कांटेदार पेड़ से टकरा जाती है। चिड़िया का पंख घायल हो जाता है। वो फिर उड़ती है और मुश्किल से अपने घर पहुंच जाती है। अपनी मम्मा को घायल देखकर दोनों बच्चे शोर मचाने लगते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। मम्मा मम्मा, आपके पंख पर क्या हुआ है? मम्मा, मेरी मम्मा के पंख से खून बह रहा है। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बेटा, ये ले मीठा फल। मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल ले आई हूँ। कुक्कू बहुत शर्मिंदा था। वो मीठा फल साइड पे रख देता है और फिर रात हो जाती है। बारिश पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मम्मा चिड़िया को तेज़ बुखार हो जाता है। दोनों बच्चे अपने मम्मा के साथ लगे बैठे थे। मम्मा, आपका शरीर तो जल रहा है। मम्मा, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मैं भी साथ जाऊंगा गुड़िया बहन आपके। रहने दो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। कुक्कू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे माफ कर दे। मैं गौरी आंटी की बातों में आकर फल खाने की जिद कर रहा था। कुकू बेटा, जाओ अपनी बहन के साथ मेरे लिए दवा लाओ। मेरे सर में बहुत दर्द है। दोनों बहन भाई घर से निकलते हैं। आधे रास्ते में जाकर कुक्कू अपनी बहन गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन,
क्या आपको बुलबुल डॉक्टर के घर का रास्ता मालूम है? नहीं कुकू भाई, अगर मैं मम्मा को बता दी तो मम्मा मुझे दवा लेने ना आने देती। हम ऐसा करते हैं, तोते अंकल से पूछ लेते हैं। गुड़िया और कुकू मिट्टू के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं आता। दरवाज़ा खुला था। कुकू आगे बढ़कर देखता है। गुड़िया बहन, तोते अंकल के घर में तो कोई नहीं है। फिर दोनों बहन भाई पड़ोसी कौओं के पास पता पूछने जाते हैं। क्या बात है, क्यों जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो? आंटी गौरी, बुलबुल डॉक्टर का घर किस तरफ है? क्यों, क्या हुआ? क्या कोई बीमार है? मैंने मीठा फल खाने की जिद की। मम्मा मेरे लिए बारिश में मीठा फल लेने गई तो मम्मा को बुखार हो गया। यही तो मैं चाहती थी कि तुम अपनी मम्मा को तंग करो। गुड़िया कुकू की तरफ देखती है। कुकू भाई, सुन लिया? बुलबुल का घर वहाँ उस तरफ जाओ, सीधे जाना, किसी भी तरफ मुड़ना नहीं है। दोनों बहन भाई गोरी कवि के बताए हुए दिशा में निकल जाते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं, लेकिन बुलबुल का घर अभी तक नहीं आया था। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, अब क्या करें? शायद हम रास्ता भूल चुके हैं। तभी तोता उस तरफ आ जाता है। गुड़िया और कुकू, तुम दोनों इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल तोते, मम्मा को तेज बुखार है। हम मम्मा के बुखार की दवा लेने आए थे। गोरी आंटी ने कहा कि बुलबुल का घर इस तरफ है। वो छोटी कवि बच्चों से भी झूठ बोलती है। बच्चों, आप बहुत दूर आ गए हो, मेरे साथ चलो, बुलबुल डॉक्टर का घर दूसरी तरफ है। और फिर मिट्टू गुड़िया और कुकू के साथ फिर से उड़ता है। थोड़ी ही देर में गुड़िया और कुकू मिट्टू के साथ बुलबुल के घर पहुंच जाते हैं। बुलबुल गुड़िया को उसकी मम्मा की दवा दे देती है। बच्चों, आप अब घर जाओ और मैं आपकी मम्मा के लिए गरम गरम चाय बना कर लाता हूँ। दवा खाने के बाद चाय पीने से आपकी मम्मा ठीक हो जाएंगी। जल्दी आना, हमें बहुत डर लग रहा है। दोनों बच्चे घर पहुंच जाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को दवाई देती है। दवाई लेने के बाद गुड़िया की मम्मा बेहतर महसूस करती है। मम्मा, गौरी आंटी जैसे बुरे पक्षी दूसरों के बच्चों को गलत रास्ता दिखाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, बाहर तरह तरह के पक्षी होते हैं, लेकिन हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानो और कभी अपने बड़ों को तंग ना करो। तोता भी चाय लेकर आ जाता है। रानो बहन, ये गरम गरम चाय पियो। और रानो चिड़िया चाय का एक कप पीती है और फिर सब मिलकर गप्पे लगाने लगते हैं। बारिश की धीमी धीमी आवाज़ में सबको बातें करना अच्छा लग रहा था। कुकू अब समझ चुका था, क्योंकि उसने गोरी आंटी का असल चेहरा देख लिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया।